नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजय कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न दिया है। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक चित्र बनाया, एक ऐसी फिसलन पट्टी बनाई। ये हमारी जो है, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बना है जिसमें ये कर्ण होता है, कर्ण की तरीके से एक फिसलन पट्टी बनाना चाहिए। मतलब कोई बच्चा यहाँ से ऊपर से सरकेगा वो बिल्कुल ज़मीन पे आ जाएगी, फिसलने वाली पट्टी बना दी। ठीक है, इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक है, बीच में जो कोण है वो कितना है, 30 अंश है। इसी तरीके से जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल को फिसलननुमी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। तो इसी तरीके से एक दूसरी पट्टी उन्होंने बनाई जिसकी ऊंचाई 3 मीटर है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है, 3 मीटर है, और भूमि के साथ वो 60 अंश का कोण बना रही है। तो इस फिसलन पट्टी की भी मुझे लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों, इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस वीडियो को आपको पूरा वॉच करना है क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, हम लेंगे यहाँ पर एक फिसलन पट्टी मैंने बना ली है। फिसलन पट्टी बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा और मैंने यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लिया है। और ये हम लेंगे 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बनाना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए। ठीक है, ये फिसलन पट्टी मैंने बना ली है जिसकी लंबाई मैंने कितनी मानी बच्चों, 22 मीटर मान ली। ठीक है, और इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। बीच में जो कोण है पृथ्वी के साथ झुकाव इसका 30 अंश है। तो जो इसमें दिया है पहले तो उसे मुझे लिख लेना है बच्चों। तो मेरे पास ये फिसलन पट्टी की लंबाई मैंने कितनी मानी है, 22 मीटर मानी, जबकि इसकी जो फिसलन पट्टी है इसकी ऊंचाई बच्चों कितनी मानी है, 1.5 दी है प्रश्न में, तो वो लिख दी। जबकि इसके बीच में जो कोण दिया है वो 30 अंश है। और हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज, ये मेरे पास बच्चों समकोण त्रिभुज है QRS, ये मेरे पास समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में एक फार्मूला बच्चों लगाना है। कौन सा फार्मूला बच्चों होता है, ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें ये भुजा कौन सी है, ये हमारा लंब है और ये कर्ण है। ऐसा मुझे फार्मूला लगाना है जिसमें लंब और आधार ये दोनों भुजा आ जाएं। ठीक है, तो एक शॉर्टकट फार्मूला होता है, वो आपको सभी को पता है, जिसको हम लाल बटे कक्का कहते हैं। ये त्रिकोणमिति का एक प्रसिद्ध जो है फार्मूला है। इसको हम यल का मतलब लंब होता है, ए का मतलब आधार, जहाँ यल लिखा है इसका मतलब लंब है, ये जहाँ लिखा है वो आधार है, के का मतलब कर्ण होता है। तो मुझे एक ऐसा सूत्र लगाना है जिसमें लंब और कर्ण दिया हो, लंब और कर्ण दिया है। तो भैया लंब और कर्ण, यल का मतलब लंब और कर्ण का, के का मतलब कर्ण, तो ये संबंध बच्चों लंब बटे कर्ण होता है साइन में। तो मुझे क्या कर देना, साइन बराबर साइन थीटा बराबर लिख देंगे यल बटे के। यल का मतलब बच्चों क्या होता है, लंब, और के का मतलब होता है कर्ण। यहाँ पर हम जहाँ ये थीटा दिया है उस थीटा के जगह पर मुझे 30 कर देना है। और लंब का मान बच्चों चित्र में दिया ही है 1.5, और कर्ण का मान मैंने 22 मीटर माना है। ये सारे मान मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पर 30 थीटा के जगह पर 30 अंश, लंब का मान 1.5 और कर्ण का मान 22 मीटर था तो मैंने 22 रख दिया। इसके बाद में जो साइन 30 जो होता है बच्चों, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान बच्चों होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है, और बराबर में 1.5/22 था। अब मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी, कैंची गुणा कर देनी, जिसका मान निकालना होता है। सबसे पहले तो मैं उसी की मल्टीप्लाई करेंगे, बाई की गुणा हम 1 से करेंगे, तो बाई की गुणा 1 से कर देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, बाई एकम बाई हो जाएगा, और 15 दूना 30, और एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे तो बाई का मान बच्चों ये 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जो फिसलन पट्टी 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बनाई थी
तो इस फिसलन पट्टी की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। इसके बाद मुझे इसमें एक और फिसलन पट्टी बनानी है जिसकी ऊंचाई 3 मीटर हो। तो इसके लिए मुझे क्या कर देना है, एक नया पृष्ठ ले लेना है। अब क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर एक फार्मूला बनाया। अब इस चित्र बनाया, इस चित्र में जो हमारे पास फिसलन पट्टी जो बनाई इसकी लंबाई मैंने x मीटर मानी है, बीच का कोण जो है वो 60 अंश दिया है और इस फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई वो 3 मीटर है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। इसके बाद में मुझे क्या कर देना, जो दिया है पहले तो मुझे यहाँ पर लिखना है ये जो मैंने फिसलन पट्टी बनाई है ये किस उम्र के बच्चों के लिए है बच्चों, ये है 5 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए ये मैंने फिसलन पट्टी बनाई हुई है। ठीक है, इसमें जो दिया है तो हम क्या करेंगे, जो फिसलन पट्टी है इसकी लंबाई मैंने इसमें कितनी मानी है, x मीटर। ये हमारी जो फिसलन पट्टी है CA, इसकी लंबाई मैंने x मीटर मान ली और इसकी जो ऊंचाई इस प्रश्न में दी है कितनी है बच्चों, तो इसकी ऊंचाई दी है 3 मीटर। तो हम यहाँ लिख लेंगे फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है वो 3 मीटर है और इसके बीच में जो कोण है वो 60 अंश दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना बच्चों, समकोण त्रिभुज ABC में, तो यहाँ लिखना है समकोण त्रिभुज ABC में मुझे एक ऐसा फार्मूला लगाना है जिसमें लंब और कर्ण हो। तो मैंने अभी बताया हुआ है लंब कर्ण किस में होता है, ये होता है साइन थीटा में। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हमारे पास ये चित्र दिया है, इस चित्र में लंब का मान 3 मीटर है और कर्ण का मान x मीटर है और थीटा जो दिया है उसका 60 अंश दिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसी सूत्र में सारे मान पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन 60 बराबर 3 बटे x। इसके बाद में साइन 60 का जो मान बच्चों होता है वो मुझे याद होना चाहिए। तो साइन 60 का मान मुझे तो पता है √3/2 होता है। ठीक है बच्चों, बराबर में हमारा 3/x है। अब इसके बाद मुझे क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा करनी, जिसका मान निकालना बच्चों होता है, जिस संख्या का मान निकालना होता है सबसे पहले उसी की मुझे मल्टीप्लाई कर देनी है। x की गुणा कर देंगे √3 से, तो हमारा x √3 हो जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 3 की गुणा 2 से कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। मुझे मान निकालना है x का, तो x बराबर हो जाएगा 6/√3। दोस्तों इसका मुझे क्या कर देना है, परिमेय कर्ण, √3 की गुणा ऊपर कर देंगे और इसी की गुणा हम बटे में कर देंगे। परिमेय कर्ण में जो संख्या हर में दी है उसी संख्या से अंश और हर में हमें मल्टीप्लाई कर देनी, ये हमारा परिमेय कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 6/√3 ऊपर हो जाएगा। अब अंडर की गुणा अंडर से करते हैं, संख्या अगर सेम दी है तो अंडर हमारा कट जाता है, 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 3 दूना 6। जो हमारा x का मान बच्चों आ जाएगा 2√3 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर हमारा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको √3 का मान मालूम है तो वो यहाँ पर पुट कर देंगे। दोस्तों √3 का मान जो होता है वो होता है 1.732। अब इसकी मुझे मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2 और 1 3। तो हमारा इसका जो x है, अर्थात जो हमने अभी 3 मीटर ऊंचाई की जो फिसलन पट्टी बनाई हुई थी है, तो इस फिसलन पट्टी की लंबाई हमारी कितनी आ जाएगी, 3.46। इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।